तो वायर के आकाओं को लगा कि हम बुरी तरह से अपने ही जाल में फंस रहे हैं। इन्होंने अपने ही एक कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया। अब अपने साजिश में खुद को फंसता देख वायर ने दो खेल और रचे। वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया कि मेटा से उन्हें एक मेल आया है, लेकिन बहुत से तकनीकी विशेषज्ञों ने, कई जो इनके समर्थक है, उन्होंने भी कहा कि मेटा इस तरह का मेल भेज ही नहीं सकता। हमने सोचा कि चलो इन 11 संस्थानों के नाम निकालते हैं। डीजीपब की वेबसाइट से हमें पता चला कि इसमें ऑल्टे न्यूज, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रॉल, क्विंट और द वायर जैसे 11 डिजिटल मीडिया संस्थान है। अब इनमें से किसी भी संस्थान की आप कोई भी रिपोर्ट निकाल लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये डिजिटल मीडिया संस्थान डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सब प्रोपोगेंडा प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लगातार एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है। एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी अधिकांश रिपोर्टिंग झूठ की बुनियाद पर हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट्स में अपने हिसाब से तथ्य गढ़े, कहानियां बनाई, अपने चश्मदीद बनाए, वो कि जिसने हिंदू घृणा से भरपूर सैकड़ों झूठी रिपोर्टिंग्स की, वो डिजिटल मीडिया हाउस अब बुरी तरह अपने ही झूठ के कारण फंस गया है। क्योंकि इस बार उसने अपनी रिपोर्ट में किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में झूठ नहीं बोला, जिसके बारे में बोला है वो भाजपा की विरोधियों द्वारा भी सबसे मजबूत कही जाने वाली विंग आईटी सेल का सर्वेसर्वा है और पश्चिम बंगाल बीजेपी का सह प्रभारी भी है। कुछ लोगों ने सुना है कि वो अमित शाह के राइट हैंड है। यह व्यक्ति अमित मालवीय है और जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका नाम है द वायर। वायर और अमित मालवीय के बीच का यह घटनाक्रम सामान्य कतई नहीं है। इस घटनाक्रम में मेटा है, झूठ है, पुलिस है, पत्रकारों के स्वघोषित संगठन है, अर्बन नक्सल है और पर्दाफाश है उस इकोसिस्टम का जो एसी रूम में बैठकर हमारे गांवों का माहौल खराब करता है। आज सब बताना है, आसान भाषा में बताना है। नमस्ते, मैं अमन हूं, ये वीएसके मालवा है। कहानी का सिरा पकड़ते हैं। 10 अक्टूबर, इस दिन वायर पर एक आर्टिकल आता है। आर्टिकल की लेखक जानवी सेन है। आर्टिकल का शीर्षक था एक्सक्लूसिव, इफ बीजेपी अमित मालवीय रिपोर्ट्स योर पोस्ट, इंस्टाग्राम विल टेक इट डाउन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। यानी बीजेपी के अमित मालवीय यदि किसी की भी पोस्ट की रिपोर्ट करे तो इंस्टाग्राम उसे बिना किसी प्रश्न के हटा देता है। यानी मेटा जो कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उससे अमित मालवीय के मधुर संबंध है। और वायर के एक अज्ञात स्रोत ने उन्हें बताया, जिसका हवाला देते हुए वायर ने लिखा कि मालवीय ने सोशल मीडिया से 750 से अधिक पोस्ट अपने इस प्रभाव, रसूख अथवा मधुर संबंध के कारण हटवाए हैं। ये आरोप सामान्य नहीं थे। इससे मेटा, अमित मालवीय और बीजेपी सबकी छवि को ठेस पहुंची। 11 अक्टूबर को मेटा के कम्युनिकेशन हेड एंटी स्टोन ने पूरी खबर को फैब्रिकेट यानी बनावटी करार दिया। दूसरी ओर अमित मालवीय ने तो द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन, संपादक एम.के. वेणु और उप संपादक जानवी सेन के खिलाफ धोखाधड़ी, मानहानि, झूठे दस्तावेजों के इस्तेमाल की साजिश और सामूहिक अपराध की कैटेगरी में केस एफआईआर दर्ज करवा दी। अब अपने साजिश में खुद को फंसता देख वायर ने दो खेल और रचे। वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया कि मेटा से उन्हें एक मेल आया है, लेकिन बहुत से तकनीकी विशेषज्ञों ने, कई जो इनके समर्थक है, उन्होंने भी कहा कि मेटा इस तरह का मेल भेज ही नहीं सकता। इस मेल में जो वाक्य संरचना है, जो मिस्टेक्स है, उससे यह सिद्ध होता है। तो वायर के आकाओं को लगा कि हम बुरी तरह से अपने ही जाल में फंस रहे हैं, तो इन्होंने एक और खेल रचा। इन्होंने अपने ही एक कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया। वायर ने अमित मालवीय और मेटा की श्रृंखला पर अपने पोर्टल पर 16 अक्टूबर को एक और स्टोरी डाली। इस स्टोरी में सिद्धार्थ वरदराजन, जानवी सेन के साथ एक और लेखक का नाम जोड़ा गया। वो नाम था देवेश कुमार। देवेश कुमार को कर्मचारी है, लेकिन उसे यहाँ पर बलि का बकरा बनाया गया। क्योंकि वायर के आकाओं सिद्धार्थ और जानवी को जब लगने लगा कि हम फंसने लगे, तो 16 अक्टूबर की स्टोरी में उन्होंने देवेश का नाम जोड़ा ताकि ठीकरा उस पर फूटे और मेटा व अमित मालवीय कुछ करते उससे पहले वायर ने अपने ही इस कर्मचारी पर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर में लिखा कि देवेश ने वायर को खोटी और झूठी जानकारी दी और ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
वायर ने किसी भी कंपनी की तरह यह काम नहीं किया, उसने लीक से हटकर यह काम किया, शर्मनाक किया। उसने अपने प्रोपेगेंडा में अपने ही कर्मचारी की बलि दे दी। लेकिन 2 नवंबर को देवेश ने टाइम्स नाउ को बताया कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं। अब इन सब बातों से वायर को ही लगातार करंट लग रहा था। वायर को पता था उसने ये गलत किया, इसलिए मेटा और अमित मालवीय से संबंधित सभी रिपोर्ट से उसने आंतरिक समीक्षा का नाम लेकर हटा ली। वायर ने फिर अपना फाइनल खेल शुरू किया। खेल है विक्टिम कार्ड का, खुद को विक्टिम सिद्ध करने का, खुद के लिए सिंपैथी जुटाने का और सरकार को स्वतंत्र मीडिया की विरोधी बताने का। अब इस खेल को शुरू कहां से करें? तो ओपनिंग की सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी नंदिनी सुंदर ने। नंदिनी सुंदर ने कहा कि वह देवेश कुमार द्वारा धोखाधड़ी का शिकार है और आगे भी बहुत सी बातें उसने विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपने ट्विटर थ्रेड में लिखी। फिर इसी विक्टिम कार्ड की दौड़ में आगे आया डिजिपब संगठन। इसने बयान जारी करके कहा कि गलत रिपोर्ट पेश करने पर मीडिया हाउस को उसके साथियों को समाज के द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के रिपोर्ट पर संपादक के घर पर छापे मारने से गलत इरादे की बू आती है। इसने आगे कहा कि जांच कानून के दायरे के बाहर होनी चाहिए क्योंकि भारत में मीडिया पहले से ही डरी हुई है। डिजिपब के बयान का आशय क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझ गए होंगे, लेकिन डिजिपब क्या है ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो हमने वायर की एक रिपोर्ट खंगाली, उसने कहा कि डिजिपब 11 डिजिटल मीडिया संस्थानों का समूह है। हमने सोचा कि चलो इन 11 संस्थानों के नाम निकालते हैं। डिजिपब की वेबसाइट से हमें पता चला कि इसमें ऑल्टे न्यूज, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रॉल, क्विंट और द वायर जैसे 11 डिजिटल मीडिया संस्थान है। अब इनमें से किसी भी संस्थान की आप कोई भी रिपोर्ट निकाल लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये डिजिटल मीडिया संस्थान डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सब प्रोपोगेंडा प्लेटफॉर्म है। हमने थोड़ा और खंगाला तो एक मीडिया समूह की रपट मिली। वो कहती है कि डिजिपब वही समूह है जिसका कनेक्शन फरवरी 2021 में नक्सली गौतम नवलखा से पाया गया था। इस संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है और इस मामले में फरवरी 2021 में प्रबीरपुर कायस्थ के कार्यालय और घर पर छापेमारी भी हुई थी। अब ये पूरा मामला था, लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि अगर अमित मालवीय और मेटा समूह इस पर सावधान नहीं होते, केस इत्यादि नहीं करते तो क्या होता। तो जैसे डिजिपब में 11 डिजिटल प्रोपेगेंडा संस्थान है, वैसे बाकी बचे प्रोपेगेंडा समूहों का भी अपना एक इंटरनल इकोसिस्टम है, चेन है। जब वायर इस झूठी श्रृंखला को चलाता तो उसका रेफरेंस देकर ये दूसरे समूह भी इस खबर को चलाते और देश में एक माहौल बनाया जाता कि भाजपा का सोशल मीडिया वो मीडिया पर अपना प्रभाव है और अपनी तरह से ये खबर को घुमाते हैं। ये सब हर खबर में, हर मामले में, हर घटना में ये करते हैं। इसे नैरेटिव बिल्डिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को आप ठीक से समझ गए होंगे। और भी कुछ ऐसे विषयों पर जानना हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।